महाराष्ट्र में नशे में धुत एमएनएस नेता जावेद के बेटे ने मराठी एक्ट्रेस के साथ की बदसलूकी। मैं गोरेगांव से मेरे घर आ रही थी जहाँ पे मैं रहती हूँ। रास्ते में अचानक से एक कार मेरी कार को मारती है। हमने उसको पकड़ा तो मतलब वो इस लायक भी नहीं था कि एक लड़की उसको देख पाए। इतनी मुझे शर्म आ रही थी। वो उसके कपड़े तक नहीं पहने थे, वो नंगा था। न जाने किसने उसको मार के भगाया था, क्या किया था। वो मुझे बोलता है कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं मनसे से हूँ। उसने अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझा। उसने ये बोला कि मैं मनसे से हूँ और तुझे पता है मेरा बाप कौन है। एमएनएस नेता के बेटे राहिल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। संजय निरुपम ने बोला हमला, कहा अपने बाप के रसूख की धौंस दे रहा है। मराठी भाषा के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, ये दरअसल गुंडागर्दी है। इनको न तो मराठी भाषा से कोई लेना देना, न मराठी समाज के मान सम्मान से लेना देना। अगर मराठी भाषिकों के मान सम्मान से लेना देना होता तो राजश्री मोरे को कोई गाली नहीं देता, कोई मनसे वाला मनसे का ट्राई करके उसको गाली नहीं देता। दूसरी बात, ये जो मनसे के उपाध्यक्ष जावेद शेख के बेटे कह रहे हैं, उनको देख करके हमें समझ में आ रहा है कि बार बार मनसे वाले हिंदुओं पर ही हमले करते हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हुआ पास। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर राज ठाकरे के समर्थकों की गुंडागर्दी लगातार जारी है। अब बड़ी खबर, राज ठाकरे की पार्टी के नेता जावेद के बेटे की शर्मनाक और घटिया करतूत का वीडियो सामने आया है। एमएनएस नेता के बेटे राहिल ने मराठी एक्ट्रेस राजश्री ठाकरे से बदसलूकी की है। ये जानकारी सामने आई है, जिसका वीडियो खुद राजश्री ने बनाया है, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है, खूब वायरल हो रहा है। एमएनएस नेता जावेद का बेटा राहिल, जो न सिर्फ नशे में धुत है बल्कि मराठी भाषा में मराठी महिला के साथ गाली गलौज कर रहा है। तन पर कपड़े नहीं हैं और इस तरीके से राहिल जो है ये महिला के साथ बदसलूकी कर रहा है, अपने पिता के रसूख की धौंस दे रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पिता जो है एमएनएस के नेता हैं, इस तरीके से वो महिला के साथ गाली गलौज कर रहा है। अब इस युवक के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस तरीके से बड़ा एक्शन इस मामले में हुआ है। मैं गोरेगांव से मेरे घर आ रही थी जहाँ पे मैं रहती हूँ। रास्ते में अचानक से एक कार मेरी कार को मारती है। मैंने कहा ओके। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो फिर से बहुत गंदी तरीके से फिर मेरी कार को मारती है। देन रास्ते में मुझे 2 पुलिस वाले दिखे। मैंने उनको बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे साथ चले। वो पिया हुआ है शायद, और उसने मुझे बार बार मेरी गाड़ी को मारा है, तो मेरे साथ आए। आगे जाके हमने उसको पकड़ लिया। जब हमने उसको पकड़ा तो मतलब वो इस लायक भी नहीं था कि एक लड़की उसको देख पाए। इतनी मुझे शर्म आ रही थी। वो उसके कपड़े तक नहीं पहने थे, वो नंगा था। न जाने किसने उसको मार के भगाया था, क्या किया था। एमएनएस का एंगल उसने चालू किया। मुझे तो पता भी नहीं था वो लड़का कौन है, क्या है। जब मैंने उसको बोला कि तुमने मेरी कार को क्यों मारा, तुम्हें पता भी चल रहा है आप कितने पिए हुए हो, और इस 3 लोग रोड से चल रहे थे, उसने उनके ऊपर भी गाड़ी डाली। एंड आफ्टर दैट वो लोग एकदम से साइड में हटके अपने आप को बचा लिया। और जब मैंने ये बोल रही हूँ कि तुझे पता है तूने 3 लोगों को मारने की कोशिश की है और तूने मेरी गाड़ी को मारा है, तब वो मुझे बोलता है कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मैं मनसे से हूँ। उसने अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझा। उसने ये बोला कि मैं मनसे से हूँ और तुझे पता है मेरा बाप कौन है। उसके बाद आपका क्या एक्शन था, आपने फिर क्या किया? वहाँ पे भी पुलिस वाले भी थे, उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया? पुलिस वालों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उन्होंने उसको, जब वो मुझे गालियां दे रहा था, इतनी गंदी गालियां दे रहा था जो मैं अभी यहाँ पे बोल भी नहीं सकती। उसको बहुत ज्यादा चर्बी थी और न जाने वो किस चीज की थी। अब वो घर में खाना खाता है या ये चर्बी खाता था, मुझे नहीं पता। बट जब वो मुझे पुलिस वालों के सामने गालियां दे रहा था, वो पुलिस वालों के सामने मुझे मारने के लिए भी आया। देखिए, मुझे तो 100% यही लगता है, जब एक बार मेरी गाड़ी को मारा गया, ठीक है, उसके बाद वो साइड से निकल सकता था।
दोबारा भी मुझे क्यों मारा गया, इस तरीके से। और वो गाड़ी मेरी गाड़ी बहुत फेमस है, मैं आपको बताऊं। मैं काम करती हूँ, बहुत मेहनत से काम करती हूँ, बट हाँ, मैं अपने काम में मेरा नाम बहुत अच्छा है। मेरी गाड़ी और मेरे गाड़ी का नंबर और मेरा ये फेस लोग जानते हैं, तो मेरी ही गाड़ी को कैसे टारगेट किया गया और अंदर मन से का ही आदमी कैसे निकला। अगर चलो ठीक है, उससे गलती होती तो बंदा ये बोलता कि सॉरी मुझसे गलती हुई। वो ये नहीं बोलता तुझे पता है मैं कौन हूं, मेरा बाप मनसे का उपाध्यक्ष है। एंड हाँ, तू एक काम कर, राज ठाकरे के घर जा और तेरा जो भी नुकसान हुआ है जाके वहां से लेके आ। वो खुद क्यों नहीं दे रहा था, वो खुद क्यों नहीं बात कर रहा था। पर अपन देखा जाए टारगेट किया जा रहा है। मुझे इसलिए टारगेट किया गया, मैं एक महाराष्ट्रियन लड़की होने के बावजूद, जो हमारे मुंबई में हो रहा है, मुंबई हमारी माँ है, वो हमें ऐसे समेटती है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, यहाँ मेहनत करने के लिए आते हैं। तो मैंने उनके लिए आवाज उठाई थी कि प्लीज आप लोग उनको ना सताए। यहाँ पे लोग व्यवसाय करने के लिए आए हैं, अपना पेट भरने के लिए आए हैं, तो आप उनको व्यवसाय करने दीजिए। तो उन लोगों का ये कहना है, उन लोगों ने मुझे यहाँ तक ये भी बोला है कि तू विभीषण है, जो विभीषण ने कुछ लंका, कुछ रावण जलाया था समथिंग, तो वो लोग मुझे विभीषण बोलते हैं। और ये विभीषण की वजह से ही उनको लगता है मैं विभीषण हूँ। मैं विभीषण नहीं हूँ, मैं हर जाति की इज्जत करती हूँ। ये मुंबई हर किसी को समेटती है, ये महाराष्ट्र किसी का भी नहीं है। किसी के पास एक पेपर नहीं है कि ये महाराष्ट्र हमारा है, ये सबका है। इसलिए मैंने आवाज उठाई थी। आपको आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे मुझसे माफी मांगने के लिए 200 लोगों को लेके आए थे, धमकियां दी गई थी, अगर ये लड़की माफी नहीं मांगेगी तो इसके स्टूडियो हम तोड़ देंगे। जो आज मेरा पेट पल रहा है, मेरे पास 40-50 लोग काम करते हैं, उन सबको, इन लोगों को रोड पे लाना था। उसमें 80% लोग मराठी थे जो मेरे साथ काम करते हैं, और ये मराठियों के लिए आवाज उठा रहे। मैं मराठी हूँ। देखिए, आप ये सोचिए ये मराठी की आवाज है या नहीं है। एक मराठी लड़की को ही ये मराठी वाले ही टारगेट कर रहे हैं। जब मुझे ये बोला गया कि तेरे स्टूडियो तोड़ देंगे अगर तू माफी नहीं मांगती है, मुझसे जोर जबरदस्ती की गई। और इसमें सबका पूरे मनसे वालों का हाथ था, शाखा प्रमुख का मेन हाथ था। हैरान कर देने वाला ये मामला है कि एक तरफ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता की बात करते हैं और वो कहते हैं कि मराठी बोलना जरूरी होगा, और अपनी धौंस दे रहे हैं। इस तरीके से उनकी पार्टी के नेता, राज ठाकरे के समर्थक खुलेआम उन लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं जो मराठी भाषा नहीं बोल रहे हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ सरेआम मारपीट हो रही है। और उसके बाद ये बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो, जहां पर जो राजश्री हैं, राखी सावंत की दोस्त रही हैं, एक वक्त पर मराठी एक्ट्रेस हैं, सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं, और उनकी गाड़ी को टक्कर मारी इस नशे में धुत एमएनएस नेता के बेटे ने। और उसके बाद भी इस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज करता हुआ नजर आया। पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ उसने किया, तो जाहिर तौर पर उसके बाद पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है और किसी भी वक्त एमएनएस नेता के बेटे राहिल की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ कॉमेडी के नाम पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने यह माना है कि कामरा ने विशेषाधिकार हनन किया। इससे नोटिस भेजने का फैसला अब लिया गया है। आज ही कुणाल कामरा को नोटिस भेजे जाने की उम्मीद भी है। मैं आपको जानकारी दूं कि कुणाल कामरा ने जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनका मजाक उड़ाते हुए उन पर तंज कसा था। काफी ज्यादा बवाल उस मामले को लेकर हुआ था। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से 0 एफआईआर के तहत शिकायतें
मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई। तो इस तरीके से कुणाल कामरा को तब कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन अब एक बार फिर से मुश्किलें कुणाल कामरा के लिए बढ़ने वाली हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम चीजें चल रही हैं और लगातार जो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग हैं महाराष्ट्र के, वो मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की गुंडागर्दी, चाहे वो राज ठाकरे के करीबी नेताओं की हो, कार्यकर्ताओं की हो, समर्थकों की हो, या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो शिव सैनिक जुड़े हुए हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। और उसके बाद ये वीडियो सामने आया, हैरान करता है कि किस तरीके से जो है महिला के साथ बदसलूकी ये शख्स कर रहा है। नशे में धुत है और बदन पर कपड़े नहीं हैं। इस तरीके से हालत आप देख सकते हैं तस्वीरों में। संजय निरुपम जो कि शिंदे गुट के नेता हैं, उनकी तरफ से बाकायदा इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बड़ा हमला एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और उसके पिता पर भी बोला गया है। उन्होंने लिखा कि नशे में धुत अधनंगा एक मराठी भाषिक महिला के साथ गाली गलौज करता हुआ मनसे नेता का ये पुत्र ऊपर से अपने बाप के रसूख की धोस दे रहा है। मराठी स्वाभिमान की रक्षा करने का दावा करने वालों का असली चेहरा देखिए। क्या इन्हीं मुसलमानों के दबाव में आकर मनसे वाले हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं? ये सवाल जो है वो संजय निरुपम की तरफ से दागा गया है। राजश्री मोरे नाम की एक महिला का वीडियो फिलहाल वायरल हुआ है। उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मनसे के एक नेता का उस बेटे ने इस महिला को न सिर्फ गाली दी, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उसके साथ लगातार बदतमीजी कर रहा है। यह जो लड़का है, ये मनसे के कोई उपाध्यक्ष हैं जावेद शेख, उनका सुपुत्र है। यह राहिल या साहिल नाम का जो लड़का है, यह नशे में धुत है। एक ऐसा मुसलमान है जो शराब पी के घूम रहा है। उसका शराब पी के उसने गाड़ी चलाई और जाकर गाड़ी ठोक दी। और जब इस महिला ने विरोध किया तो इस महिला को गाली दी और उसके बाद बार बार अपने बाप के पोजीशन को फ्लॉन्ट कर रहा है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि मनसे वाले, और हमने बार बार सवाल उठाया कि अगर इतनी ताकत है, इतना गट्स है, इतना जोश है तुम में, इतना करेज है या साहस है, तो जरा भिंडी बाजार में जाके किसी मुसलमान को थप्पड़ मार के दिखाओ, उसको बोलो कि तुम उर्दू में बात मत करो, मराठी में बात करो। अब समझ में आ रहा है कि मनसे के जो मुस्लिम नेता हैं, उनके दबाव में आकर के राज ठाकरे के गुंडे हिंदुओं के ऊपर सरेआम हमले कर रहे हैं। तो इस वीडियो से स्पष्ट है कि मनसे के लोगों का मराठी भाषा के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। यह चंद गुंडों का संगठन है, हफ्ताखोरों का संगठन है। मनसे के लोगों का मराठी समाज के मान सम्मान में कोई विश्वास नहीं है। यह सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और जो इनके गुंडागर्दी के आड़े आता है उसको मराठी भाषा सामने ला करके सताते और प्रताड़ित करते हैं। मैं सरकार से यह डिमांड करूंगा, मांग करूंगा कि ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि भाषा के नाम पे गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुंबई की सड़कों पे, महाराष्ट्र की सड़कों पे मनसे की तरफ से मराठी भाषा के नाम पे गुंडागर्दी शुरू हुई है, इस गुंडागर्दी को तत्काल खत्म करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और इसके लिए पुलिस को हाथ में डंडा लेकर के इन तमाम गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब कहीं जाके हर वर्ग के लोगों में एक सुरक्षा का भाव पैदा हो पाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में वायरल होने के बाद क्या एक्शन होगा? एफआईआर दर्ज हो चुकी है आरोपी के खिलाफ, लेकिन आने वाले वक्त में कब गिरफ्तारी होगी ये देखना होगा। फिलहाल मैं आपको ये जानकारी दे दूं, जैसा कि मैंने बताया कि राखी सावंत की दोस्त रही हैं राजश्री, और उनका आरोप है कि अंधेरी इलाके में उनकी कार एक युवक ने टक्कर मारी। नशे में धुत युवक ने बाद में पिता के मनसे का उपाध्यक्ष होने की बात कहकर धौंस भी दी। राजश्री मोरे के मुताबिक इस दौरान युवक ने कपड़े नहीं पहन रखे थे और तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कोई शर्ट नहीं है, कुछ इस तरह का कपड़ा नहीं है उनके बदन पर। राजश्री मोरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। राजश्री की कार को टक्कर मारने का आरोपी जो है वो मनसे नेता जावेद शेख का बेटा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लड़के की पहचान राहिल जावेद शेख के तौर पर हुई है। मनसे नेता जावेद शेख के बेटे राहिल जावेद शेख के द्वारा इस तरीके से राजश्री के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो कि वीडियो में भी सुना जा सकता है। और उसके बाद ही मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो
सवाल यही उठता है कि आप मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, आप लोगों को इसलिए पीट रहे हैं कि वो मराठी नहीं बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, राज ठाकरे तो सीधे तौर पर गुंडागर्दी के लिए उन लोगों को उकसा रहे हैं जो कि वहां पर हिंसा करना चाहते हैं या उपद्रव करना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर वो कह रहे हैं कि आप मारपीट करिए, आप थप्पड़ मारिए, लेकिन उसकी वीडियो मत बनाइए। तो इस तरीके की ये लैंग्वेज है, इस तरीके की ये भाषा है जिसका इस्तेमाल वहां पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के जरिए किया गया। और उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि ये मनसे के नेता का बेटा है जो कि इस तरह से धोस दे रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है, गाली गलौज महिला के साथ कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये सारी चीजें कैमरे में कैद हुई हैं और देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके की राजनीतिक और प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और किस तरीके से पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।